हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सोनू शर्मा विद हिंदी क्लास पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग जो है बीए द्वितीय वर्ष के चतुर्थ सेमेस्टर में 5वीं यूनिट का जो टॉपिक है परिभाषिक शब्दावली, उस परिभाषिक शब्दावली को हम लोग आज जो है वह पढ़ेंगे। परिभाषिक शब्दावली होता क्या है, पहले इसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी लेंगे कि भाषा के विविध प्रकार के प्रयोगों को देखने पर शब्दों के दो स्थूल वर्ग बनाए जाते हैं। मतलब भाषा जो है विविध प्रकार से उसके प्रयोग किए जाते हैं और फिर शब्दों के जो हैं वो दो वर्गों में उसको बांटा जा सकता है। अगर पहले वर्ग की बात करें तो भाषा अपने प्रयोगों, अपनी रूप आकृति और अर्थ दोनों दृष्टियों से समान रूप से प्रयुक्त होती है, तो उसे हम सामान्य शब्द कहते हैं। मतलब भाषा जब प्रयोग, अपनी रूप और आकृति, अर्थ, इन सब की दृष्टि से अगर वह समान प्रयुक्त होता है, सामान्य अर्थ बदलती है, तो वह सामान्य शब्द कहलाते हैं। दूसरे वे शब्द जो अपने समान रूप में प्रयुक्त नहीं होते तथा अपनी अर्थ संबंधी, रूपाकृति संबंधी विशेषता को के कारण अलग दिखाई देती है। मतलब ऐसे शब्द जो अपने समान रूप में प्रयुक्त नहीं होते, अपने वे रूप एवं अर्थ संबंधित और रूप की आकृति के संबंधी समान अर्थ के रूप में प्रयुक्त नहीं होते, तो उनको विशिष्ट शब्द कहा जाता है। और इन्हीं विशिष्टों को जो है वो परिभाषिक शब्द या तकनीकी शब्द कहा जाता है। अब आते हैं अपने टॉपिक पर कि परिभाषिक शब्दावली क्या है। हम लोग पढ़ेंगे परिभाषिक शब्दावली का तात्पर्य। कैसे होगा परिभाषिक शब्दावली का तात्पर्य? अंग्रेजी के टेक्निकल शब्द का हिंदी पर्याय शब्द परिभाषिक है। हिंदी का टेक्निकल शब्द जो है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? परिभाषिक कहते हैं। अंग्रेजी का टेक्निकल शब्द ग्रीस भाषा के किससे निकल बना है? ग्रीस भाषा के टेक्निक्स ऑफ टेक्निक्स का जो है वह पर्याय बनकर आया है। जीवन शब्द से ग्रहण किया गया है। टेक्ने से अभिप्राय है कि कला तथा शिल्प। मतलब टेक्ने का अभिप्राय है कला तथा शिल्प। ग्रीस भाषा में टेकॉन शब्द निर्माण करने वाला अथवा बढ़ाई के अर्थ में प्रयुक्त होता है। लैटिन भाषा में टेक्सेरे शब्द का अर्थ है बुनना अथवा बनाना। लैटिन भाषा में क्या टेक्सेरे शब्द का अर्थ है? बुनना अथवा बनाना। इस प्रकार तकनीकी शब्द वह शब्द है जो किसी निर्मित अथवा खोजी गई वस्तु अथवा विचार को व्यक्त करता है। कोश ग्रंथों के अनुसार टेक्निकल का अर्थ है ऑफ ए पार्टिकुलर आर्ट, साइंस, क्राफ्ट, अबाउट आर्ट, अर्थात विशिष्ट कला, विज्ञान कला, शिल्प, विशिष्ट कला, विज्ञान, शिल्प विषयक अथवा विशिष्ट कलाओं के बारे में परिभाषिक शब्दों को तकनीकी शब्द भी कहा जाता है। वास्तव में टेक्नोलॉजी के पर्याय के रूप में हिंदी में परिभाषिक शब्द या तकनीकी शब्द का प्रयोग हुआ। प्रयोग एक ही अर्थ में ही किया है। प्रसिद्ध कोशकार डॉक्टर रघुवीर कंप्रेहेंसिव डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश हिंदी में परिभाषिक शब्द की व्याख्या करते हुए लिखते हैं कि परिभाषिक शब्द उसको कहते हैं जिसकी परिभाषा को
परिभाषा की गई हो। जिन शब्दों की सीमा बांध दी जाती है वे परिभाषिक शब्द हो जाते हैं। मतलब ऐसे जिनको परिभाषित किया जा सके, लेकिन जिन शब्दों की सीमा को बांध दिया गया, मतलब उन शब्दों का कहीं भी प्रयोग किया जाए तो उनका वही अर्थ जो बताते हैं, केवल एक ही अर्थ को जो इंगित कराते हैं, पहचान कराते हैं, या जो एक शब्द जो है एक ही अर्थ का जो भावबोध कराता है, तो उसे ही कहते हैं परिभाषिक शब्द। और उसकी सीमा नहीं बांधी जाती वे साधारण शब्द होते हैं। कहते हैं कि जिन शब्दों को एक सीमा में बांध दिया जाता है तो उनको परिभाषिक शब्द कहा जाता है, और जिनको एक सीमा में नहीं बांधा जाता उनको कहा जाता है साधारण शब्द कहते हैं। परिभाषिक शब्दों का संबंध ज्ञान विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों से है। उनकी परिधि परिभाषिकता रही है तथा विषय प्रलंबन की प्रक्रिया में उनका विशिष्ट स्थान रहा है। ज्ञान विज्ञान में इन शब्दों का विशेष अर्थ होता है। परिभाषिक शब्द को स्पष्ट रूप से समझने के लिए कुछ परिभाषाओं का अवलोकन करना चाहिए। अब जो है कुछ परिभाषाओं को हम देखेंगे। उन परिभाषाओं में सबसे पहले हम लोग परिभाषा देखते हैं भोलानाथ तिवारी के शब्दों में। क्या कहते हैं कि परिभाषिक शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो रसायन, भौतिकी, दर्शन, राजनीति आदि विद्वानों या शास्त्रों के शब्द होते हैं तथा जो अपने अपने क्षेत्रों में निश्चित रूप से सुनिश्चित परिभाषित होते हैं। अर्थ और प्रयोग की दृष्टि से निश्चित रूप से परिभाषित होने के कारण ही ये शब्द परिभाषिक शब्द कहलाते हैं। ये परिभाषा दी थी भोलानाथ तिवारी ने। अगली परिभाषा है शशि शर्मा के शब्दों में। शशि शर्मा के शब्दों में परिभाषिक शब्द का सीधा सरल अर्थ है किसी ज्ञान विज्ञान की भाषा जिसका संप्रेषण ज्ञान विज्ञान के परिभाषिक अनुशासन के अनुकूल सुनिश्चित एवं सटीक होता है। इसलिए परिभाषिक शब्द के इस्तेमाल के समय विकल्प की गुंजाइश बहुत कम होती है। अगली परिभाषा दिया है विनोद गोदरे के शब्दों में। अगली परिभाषा किसने दी? विनोद गोदरे। किसी विशिष्ट शाखा की विशिष्ट अभिव्यक्ति के लिए प्रयुक्त विशिष्ट शब्द परिभाषिक शब्द कहलाता है। यह शब्द विशिष्ट ज्ञान शाखा के किसी सुनिश्चित विशिष्ट अर्थ को ध्वनित करता है। इसके अलावा उक्त संदर्भ में इसके लिए तो किसी प्रकार के अर्थ भेद की गुंजाइश होती है और न किसी प्रकार के अनिश्चय का ही कोई वाहक होता है। वह तो बस मीन की आँखों के लक्ष्य का वेदी तथा साधक होता है। ये परिभाषा दी थी विनोद गोदरे ने। गोपाल शर्मा के शब्दों में परिभाषिक शब्द वह है जो किसी ज्ञान विशेष के क्षेत्र में एक निश्चित अर्थ में प्रयुक्त होता हो तथा जिसका अर्थ एक परिभाषा द्वारा स्थिर किया गया हो। बाबू तोसई के शब्दों में है ज्ञान विज्ञान तथा कला कारीगरी और प्रशासन के व्यवहार में प्रयुक्त किए जाने वाले विशिष्टार्थ घोतक शब्द को परिभाषिक शब्द कहते हैं। ये इतनी परिभाषाएं हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इन परिभाषाओं को आप सब लोगों को पढ़ लेनी है। आगे ये सब चीज़ें आप लोग पढ़ लीजिएगा। अब आइए आप परिभाषिक शब्दों के प्रकार कि परिभाषिक शब्द के प्रकार पर आइए। अब परिभाषिक शब्दों के प्रकार की बात करें। भाषा शब्द की स्वतंत्र सार्थक और अत्यधिक महत्वपूर्ण इकाई है। हिंदी भाषा के शब्दावली विभिन्न शब्द स्रोतों के माध्यम से समृद्ध हुई है। इसमें संस्कृत से सीधे आए तत्सम हिंदी में नया रूप उच्चारण और वर्तनी
वर्तनी प्राप्त संस्कृत के तद्भव रूप वाले शब्द हिंदी की बोलियों के देशज और विदेशी भाषाओं से प्राप्त विदेशी शब्द स्रोत शामिल हैं। कहा गया जो शब्द संस्कृत से डायरेक्ट हिंदी में आ गए हैं वे तत्सम, जिनका रूप कुछ बिगड़ा हुआ मालूम हुआ वो तद्भव शब्द हुए, और जो हिंदी की बोलियों से आए विदेशी शब्द आए वे शब्द जो हैं वो देशज शब्द हो गए हैं। यही कहा कि पारिभाषिक शब्दावली के क्षेत्र में गंभीर विवेचन करने वाले प्रथम भारतीय चिंतक डॉक्टर राजेंद्र लाल मिश्र थे। मतलब पारिभाषिक शब्दावली प्रथम भारतीय चिंतक कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र लाल मिश्र थे। उन्होंने 1887 ईस्वी में प्रकाशित द स्कीम फॉर द रेंडरिंग फॉर यूरोपियंस साइंटिफिक टेक्नोलॉजी इनटू वर्नाक्युलर्स ऑफ इंडिया, ये इनकी पुस्तक का नाम था। शीर्षक से इन्होंने अपनी पुस्तक में पारिभाषिक शब्दों का 6 भागों में वर्गीकरण किया है, यह इसमें बताया गया है। सामान्य शब्द जो कभी पारिभाषिक शब्द के रूप में प्रयुक्त होते हैं, जैसे पेड़ पौधा आदि, ये सब सामान्य शब्दों के रूप में। वह शब्द जो सामान्य शब्द के रूप में ही प्रयुक्त होते हैं, जो पारिभाषिक शब्द के रूप में भी, ये बताया दूसरे प्रकार का। इसमें योग रूढ़ शब्द आते हैं। निर्माण के समय ये शब्द वस्तुओं के विशिष्ट गुणों के द्योतक होते हैं, इसमें योग रूढ़ शब्द। अब उनका पुराना व्युत्पत्ति जनक अर्थ लुप्त हो जाता है और ये मात्र नाम रहते हैं, जैसे कुनेन, ऑक्सीजन आदि। फिर उन्होंने वनस्पतिक और प्राण विज्ञान में प्रयुक्त द्विपदीय नाम, जो मूलतया उत्पत्ति की दृष्टि से सार्थक सिद्ध हुए हैं, जैसे वंश और जाति, ये सब। उसके बाद उन्होंने तकनीकी वाले शब्द बताए थे। 5वें नंबर पर उन्होंने वे तकनीकी शब्द जो अभी अपना व्युत्पत्ति जनक अर्थ देते हैं, जैसे रावरण, क्रिस्टलाइजेशन। फिर 6वां नंबर, फिर ये अब इसको छोड़ दीजिए। फिर आगे आइएगा आप, पारिभाषिक शब्दावली के लक्षणों की बात की जाए तो पारिभाषिक शब्दावली के लक्षण क्या हैं? पारिभाषिक शब्दों के सटीक प्रयोग के लिए जिसकी प्रकृति या लक्षणों के बारे में जानना और समझना आवश्यक है, अर्थगत और संदर्भगत कारणों से पारिभाषिक शब्द विशिष्ट होता है, इसलिए इससे कुछ अपेक्षाएं जुड़ी हुई हैं। विभिन्न विद्वानों ने पारिभाषिक शब्दों की एक विशिष्ट उपेक्षाएं लक्षणों पर विचार किया है। इनके आधार पर पारिभाषिक शब्दावली के विशिष्ट लक्षण निम्नलिखित हैं। पहला लक्षण है, उन्होंने असमानता बताया। असमानता पारिभाषिक शब्दों का विशिष्ट लक्षण है। असमानता पारिभाषिक शब्दों का विशिष्ट लक्षण है। असमानता का अर्थ है पारिभाषिक शब्दों से संबंध, भाव, विचार अथवा परिकल्पना आमतौर पर व्यवहार में प्रयुक्त नहीं होती है। इसलिए पारिभाषिक शब्द अनेक शब्द दैनिक जीवन से काफ़ी दूर होते हैं। दैनिक जीवन व्यवहार की भाषा के लिए पारिभाषिक शब्द असामान्य होते हैं। कहा इसको अमान्य शब्द इसलिए कहा गया क्योंकि ऐसे शब्द जो हैं दैनिक भाषा के व्यवहार में बहुत कम प्रयोग होते हैं, तो इसलिए उसको असामान्य कहा गया। उदाहरण के जैसे ईड़ा है, पिंगला है, डक, बक है, अंड है, न्याय है, अधिसूचना है, प्रतिभूति है, कर्षण है, नाभिकी आदि पारिभाषिक शब्द ऐसे हैं जो दैनंदिनी व्यवहार की भाषा में प्रयुक्त नहीं होते हैं। दूसरा बताया परिभाषा। पहली विशेषता थी
असामान्यता। दूसरी विशेषता है परिभाषिता। परिभाषिता क्या है? परिभाषिक शब्दों की प्रमुख विशेषता या लक्षण है उसको परिभाषित होना। तात्पर्य यह है कि परिभाषिक शब्द परिभाषित होते हैं, मतलब परिभाषिक शब्द जो होते हैं वो परिभाषित होते हैं, उन्हें परिभाषा दिए बिना समझा नहीं जा सकता। परिभाषिक शब्दों को उनकी अवधारणा के अनुरूप परिभाषा देते हुए अथवा असाधारण की व्याख्या करते हुए समझाया जाता है। उदाहरण के लिए आप, ताप, गुण, ओम, वार्ड, सॉफ्टवेयर, घनत्व, गुणसूत्र आदि परिभाषिक शब्द हैं जो परिभाष्य होते हैं। अगला गुण बताया गया है विशिष्ट नियत अर्थ के संवाहक। तीसरी विशेषता, इसको लक्षण बताए गए विशिष्ट नियत अर्थ के संवाहक। किसी भी भाषा के शब्द विशिष्ट अर्थ के संवाहक होते हैं। ज्ञान विज्ञान के संदर्भ में ये असाधारण अथवा अर्थ एक शब्द सिद्धांत पर आधारित होते हैं, अर्थात परिभाषिक शब्द एक ही परिभाषा अर्थ को व्यक्त करता है और यह अर्थ विषय क्षेत्र विशेष के संदर्भ में सुनिश्चित होता है, उसके पर्यायवाची नहीं होते। उल्लेखनीय है कि शब्द अपने सुनिश्चित अर्थ को सीमा का अतिक्रमण नहीं कर सकते। जैसे पद, परिभाषिक शब्दों को लिया जा सकता है जो प्रशासन के क्षेत्र को अहोदा या कार्यालय के व्यक्ति के स्तर के लिए, काव्य के क्षेत्र में पद्य के लिए, समाजशास्त्र के क्षेत्र में सामाजिक परिस्थिति और व्याकरण में शब्द रूढ़ के लिए प्रयुक्त होता है। यहाँ तक करिएगा। उसके बाद ये चौथा करिएगा अप्रतिस्थापना। आप लोग इसको देख लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। हम लोग इस जल्दी हेडिंगों को देख रहे हैं, आप लोग इसको पढ़ जरूर लीजिएगा। और पांचवी हेडिंग है दुरूहता। दुरूहता, ये भी पढ़ लीजिएगा, रोक के पढ़ लीजिएगा वीडियो। छठा है विषय सापेक्षता, क्योंकि विषय ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, 20 मिनट के आसपास हो रहा है, इसलिए आप इसको पढ़ लीजिएगा रोक के। फिर अगली हेडिंग है अर्थरूढ़ता। फिर इसमें आया अर्थरूढ़ता। अगली हेडिंग है अर्थरूढ़ता। फिर 8 नंबर की हेडिंग है अर्थ सूक्ष्मता। 8 नंबर की हेडिंग है अर्थ सूक्ष्मता। ये पूरी चीज़ें आप लोग ज़रूर पढ़ लीजिएगा शुरुआत से, शायद कुछ रह गया यहाँ से। जी 8 नंबर तक आप लोग पूरा पढ़ लीजिएगा। बस आज यहीं तक हम लोग क्लास करते हैं। इस क्लास को आप लोग अधिक से अधिक शेयर करिए, लाइक करिए और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। और चैनल को अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद।